श्रीमान मोहनलाल जी परियार आप पधारें। हमारे शिक्षा विभाग के एडिशनल डीओ साहब अपने शब्दों से लाभान्वित करावें। श्रीमान मोहनलाल जी परिहार। सबको मेरा नमन प्रणाम वंदन अर्पण तर्पण। श्रोता बहुत कम ही रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो रहे हैं वही श्रोता है, जो श्रोता नहीं थे वो जा चुके हैं। शिक्षा मधुर सहकार करती सर्वथा कटु निम्ब को, शिक्षा मधुर सहकार करती सर्वथा कटु निम्ब को, शिक्षा ग्रहण करती कलों से शब्द को प्रतिबिंब को, और शिक्षा सहज ही डालती जड़ों में चैतन्य है, हीरा बनाती कोयलों को। धन्य शिक्षा धन्य है, धन्य शिक्षा धन्य है। शिक्षा की देवी मां शारदे को नमन, नमन उस महामना को जिसने हमें अधिकार दिए। संविधान के रचनाकार महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मेरा नमन है। आज नमन मैं उस सोच को करता हूं जिसकी बदौलत इस कार्यक्रम की आज क्रियान्विति हुई, परिणति हुई। जिसके भी अंतर मन में यह विचार आया कि ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए, उस विचार को मैं नमन करता हूं। यह अहोर के अंदर ये जो कार्यक्रम हुआ, संत सानिध्य में होने वाला पहला कार्यक्रम था। मैं कई कार्यक्रमों का साक्षी रहा हूं। हमारे अग्रणी समाजों में यह कार्य बहुत पहले से होता आया है। महामहिम माननीय विधायक महोदय यहां विराजमान हैं। पुरोहित समाज के अंदर स्वामी आत्मानंद सरस्वती महाराज हुए हैं और उन्होंने शिक्षा का जो बीड़ा इस समाज के लिए उठाया, उसके लिए राजपुरोहित समाज में उसको शिक्षा का सारथी कहा जाता है। मैं चौधरी समाज के अंदर उस साध्वी का नाम भी इस मंच से लेना चाहूंगा जो रोहिट के पास में एक गांव है चंडा, नया चंडा है। साध्वी भगवती बाई उसका नाम है और 500 बालिकाएं वहां, एक स्कूल भी है, कॉलेज भी है और चौधरी समाज की बालिकाएं शिक्षा ले रही है। मैं इस मंच से उसका लोभ समरण भी नहीं करूंगा जो मेरे समाज से ही है। मैं माननीय गणेश नाथ जी महाराज का भी नाम यहां लेना चाहूंगा, जो सांचौर के अंदर शिक्षा की बहुत बड़ी क्रांति जगा रहे हैं। और आज मेरा यह आहोर उपखंड भी अछूता नहीं रहा है। गुरुदाता के चरणों में हम सब ने इस शिक्षा की क्रांति को आगाज किया है और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम इस समाज के लिए, इसकी सामाजिक एकता के लिए और शैक्षिक उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी कामना और शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। मैं काफी कार्यक्रमों में शामिल हुआ, काफी वक्ताओं को यहां मैंने सुना भी, और एक जो बात कही गई वो इस मोबाइल के दुरुपयोग के बारे में बात कही गई। मुझे अच्छा मंच मिला है, मैं आपका समय भी ले रहा हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी बात कहूंगा तार्किक कहूंगा। हाल ही में चाइना के अंदर वॉक्सिसंस मेडिसिन यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक शोध प्रकाशित किया। मेडिकल के 6000 स्टूडेंट पर एक शोध किया गया और उस शोध में यह पाया गया कि वहां के 34% बच्चे एक महीने में 210 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। यह एक शोध है, उसका डिसर्टेशन है और प्रकाशित हुआ है और उसमें यह लिखा हुआ है। और उसमें से भी 30 घंटे वो वीडियो गेम्स खेलने में व्यतीत कर रहे हैं। आज से 2 दशक पहले हम जो दोष दे रहे थे वो टीवी को दे रहे थे कि हमारी संस्कृति का नाश करने वाली यह टीवी कहां से आ गई, जिसने हमारे बच्चों को खराब कर लिया। और आज अगर कहा जाए तो इस मोबाइल का अनियंत्रित, असंयमित और अमर्यादित उपयोग अपने अगर जारी रखा तो आने वाली पीढ़ी
के लिए हमारे पास में कोई जवाब नहीं होगा। आज दूध मुए 6 महीने के बच्चे को चुप करने के लिए एमएलए साहब मोबाइल देती है माताएं कि बेटा चुप हो जा, उसको मोबाइल पकड़ाती है तो वो एडिक्टेड होगा, आदतन होगा। और ऐसा आदतन व्यक्ति बड़ा होकर के वो टॉयलेट में भी मोबाइल को लेके जाएगा। ऐसे एडिक्टेड लोग हुए हैं। जहां हमें शरीर की शुद्धि के लिए व्रत और उपवास रखना पड़ता है, कहीं ऐसी दुकानें नहीं खुल जाए जो मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए हमें लगानी पड़े। मैं भावी पीढ़ी की कल्पना कर रहा हूं, जो संभावनाएं हैं उसको आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। तो किसी भी चीज का अमर्यादित, असंतुलित और अनियंत्रित उपयोग हमें बंद करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेघ ऋषि की संतान मेरी मेघवाल जाति निश्चित रूप से सरल जाति है, कुटिलता नहीं है इसमें, और शिक्षा के रूप में भी इन्होंने काफी विकास किया है। आज जिस स्थिति में हम देख रहे हैं, इनका शैक्षिक स्तर सुधरा है, आर्थिक स्तर भी सुधरा है, सामाजिक स्तर भी सुधरा है। और इसके लिए निश्चित रूप से शिक्षा नाम का भगवान है, वो इनके लिए वरदान साबित हुआ है। उस भगवान ने ही इनका कायाकल्प किया है। मैं शिक्षा की देवी मां शारदे को पुनः नमन करता हूं कि मेरे समाज को आपने इसके योग्य बनाया। समाज के अंदर एकता की बात आती है तो निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम हुआ है ये पूरे उपखंड का हुआ है। पहले हम परगने का किया करते थे, 12 गांवों का हुआ, सिलवाटी का हुआ, 8 गांव का हुआ, और यह पहली बार पूरे उपखंड आहोर का कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से यह सामाजिक एकता का सूत्रपात करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक एकता का सूत्रपात होगा। और यहां लगभग 1000 लोगों का ग्रुप बना, उसमें आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ। यहाँ के जितने भी आयोजक और कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने रात दिन मेहनत की और मेहनत करके इस मुकाम पर इस प्रोग्राम को लेकर के आए। निश्चित रूप से मैं उनके योगदान को अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में काफी लोगों ने अपनी बात को कहा है। महाराष्ट्र के अंदर संत गाडगे बाबा हुए, और संत गाडगे बाबा ने जो एक विचार व्यक्त किया वो बहुत पहले व्यक्त किया, और इतना बड़ा विचार था कि शिक्षा के लिए अगर थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, रोटी हाथ पे रख कर खाओ लेकिन पढ़ो। बहुत बड़ी बात की है। अगर शिक्षा के लिए आपके खाने की थाली भी आपको बेचनी पड़े तो उसको बेच देना, रोटी थाली में नहीं हाथ में रखकर खाना, लेकिन पढ़ना, इस पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। सारे रास्ते इस पढ़ाई से ही खुलेंगे। ये जो नए बच्चे हैं जो हमारे सामने विराजमान हैं, ये प्रतिभाएं केवल यही प्रतिभा नहीं है, पूरा समाज प्रतिभाशाली है। अंकों के गणित में ये कुछ आगे आ गए। ऐसा नहीं है कि 95% वाला ही आगे जाकर के बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट बनेगा, ऐसा कोई नहीं है। हमें वो टेक्नोक्रेट और वो ब्यूरोक्रेट भी नहीं चाहिए कि अंत समय में जननी उनके साथ नहीं होती, जन्मदाता उसके साथ नहीं होता। ऐसे टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट भी हम इस समाज को आवश्यकता नहीं है। जो लास्ट समय में अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको साथ रखे, ऐसे लोग भी चाहिए। ये शिक्षा कम से कम एक अच्छे इंसान का निर्माण कर दे, एक सात्विक इंसान का निर्माण कर दे, वो लोग भी हमें चाहिए। मैं समय कुछ ज्यादा ले रहा हूं। एमएलए साहब सुबह जब उठते हैं, अखबार को पढ़ते हैं, तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती है कि उस एक्सीडेंट की खबर में कहीं ना कहीं एक मेघवाल का नाम होगा, और वो नाम आता है। मौत जितनी भी हुई एक्सीडेंट में 90% मौतों में मरने वाला मेघवाल मिलेगा, और उस मौत के कारणों में 90% का कारण हमारी नशे की प्रवृत्ति होगा। शाम को 8 से 9 बजे के बीच में जो भी एक्सीडेंट हुए हैं 99% नशे के कारण हुए हैं। समाज बहुत बढ़ रहा है, लेकिन नशा भी बहुत बढ़ रहा है। मैं सरकार का धन्यवाद दूंगा, प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा कि जैसा सांचौर अपनी चपेट में है,
चरस, एमडी, गांजे और भांग की, वैसा मेरा अहोर उपखंड नहीं है। उसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद दूंगा और इनसे गुजारिश करूंगा कि पुलिस प्रशासन को इतना सख्त करना कि वो चीजें यहां पैर नहीं पसारें और हमारी युवा पीढ़ी को लीले नहीं। ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। समाज के इस बिंदु पर मैं एक बात यह भी कहूंगा कि हम हमारा वक्त जाया नहीं करें। अयम निज परोवेती गणनाम लघु चेत साम, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, पराया है, ये गणना करने में हम हमारा अमूल्य समय व्यतीत नहीं करें। अगर आपने सुना है तो एक बहुत बड़े विद्वान हैं स्वामी ज्ञान वत्सल, उन्होंने कहा है यू डिस्कस पीपल यू आर चीप माइंड। अगर आप लोगों की बात करते हैं तो आप घटिया दिमाग है। यू डिस्कस इवेंट्स यू आर एन एवरेज माइंड। अगर आप घटनाओं की बात करते हैं तो आपका औसत दिमाग है। और इफ यू डिस्कस आइडियाज यू आर ग्रेट मैन। अगर विचारों की बात करते हैं तो आप बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व है। मैं इस पूरे समाज का धन्यवाद दूंगा, आयोजकों का पुनः धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मेरे पूरे उपखंड अहोर के समाज से रूबरू होने का मौका दिया। मैं धन्यवाद सभी अतिथियों का भी दूंगा जिन्होंने पूरा समय दिया। श्रोता कम ही बचे, लेकिन आप भी श्रोता की भूमिका में यहाँ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हेलो, बहुत बहुत आभार। ये थे श्रीमान मोहनलाल जी परिहार, एडिशनल डीओ साहब जालोर। अगले वक्ता के तौर पर मैं आवाज देना चाहूंगा पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी श्रीमान ज्ञानाराम जी मेघवाल। आप अपने शब्दों से समय का ध्यान रखते हुए हम सबको लाभान्वित करावें। श्रीमान ज्ञानाराम जी मेघवाल। शायद सुनने वाले तो कम ही है, बोलना तो है पर कम बोलना है।